चलते चलते मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। बच्चों को बच्चों के यदि बात करें बच्चों के एजुकेशन पे ट्यूशन कितना असरदार होता है? चूँकि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि ट्यूशन नहीं है जिसके चलते हमारी पढ़ाई इफ़ेक्टेड हो रही है, फलाने बच्चे का ट्यूशन है, उनका ट्यूशन है। तो आखिर जब ट्यूशन की बात की जाए तो फिर इस तरह के अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की ज़रूरत क्या? जब इतना पैसा खर्च करके पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, इतने हाई एजुकेशन की सोच रखते हैं कि ये विद्यालय माउंट स्टाजी स्कूल बहुत बेहतर विद्यालय है, वहाँ हमारा बच्चा जाएगा। तो जब इतना पैसा खर्च करके पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, तो फिर उन्हें ट्यूशन की नौबत क्यों आती है? ये सवाल उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा ये जवाब बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए नहीं है। ये जवाब मेरे टारगेट्स होंगे पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को कुछ समय चाहिए जो पढ़ाया गया है उसे पढ़ने के लिए। तो चूंकि यहाँ की मानसिकता ऐसे बन गई है कि हमारे पास ट्यूशन नहीं तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। अभिभावकों में ये एक कंपटीशन के दौर पे आ गया है कि हमारे स्टेटस के चलते हमें ट्यूशन बच्चे को देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, बच्चे दबाव में आ जाते हैं। स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है एंड यहाँ के टीचर्स इतने क्वालिफाइड हैं कि ये बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट यहीं पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी है एंड वो है विश्वास की। इसीलिए टीचर्स को लगता है कि बच्चे हमारे पास पूरा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो स्कूल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्यूशन है। तो ये ट्यूशन वाली नेक्सस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको पेरेंट्स को ये बताना है कि ये आवश्यक भी नहीं है। अच्छे स्कूल्स में जब आप बच्चों को दाखिल करते हैं, किसी विश्वास के साथ ही करते हैं ना, तो आपकी विश्वास सिर्फ आर्थिक तरह से हमें दिखता है, लेकिन मन से वो विश्वास हमें दिखता नहीं है। अगर ये विश्वास होता सर, तो ये बच्चे हमारे पास स्कूल में मौजूद रहते। अक्सर बच्चे नहीं आते, एप्लीकेशन भी डाल देते हैं एंड सोसाइटी के प्रेशर के वजह से कभी कभार ये एप्लीकेशंस को मंजूर भी की जाती है कि बच्चा आकर एग्ज़ाम देगा, लेकिन नहीं। अगर आप विश्वास के साथ स्कूल भेजें, स्कूल पूरी तरह से इक्विप्ड है बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन करने का। क्यों डबल खर्चा करते हैं, ये मेरा सवाल अभिभावकों से है, ये मेरा सवाल है, क्यों? अच्छा मैम, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है जो कि अपने पेरेंट्स से करते हैं वो, या फिर और भी जो लोग ऐसे लगते हैं कि इनसे कहना चाहिए, चूँकि हमने फेस किया है। बच्चों जो विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके समझ में नहीं आती है, और भय बस समझिए चाहे जैसे भी हो, वो टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, जिसके चलते वो पीछे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ट्यूशन यदि होगा तो हम घर पे अपने वो टीचर जो आएंगे ट्यूशन प्राइवेट ट्यूटर से प्राइवेट ट्यूशन हाँ पूछ लेंगे। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मैं जी स्कूल के टीचर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ के टीचर्स इतने चाइल्ड फ्रेंडली है कि हमारे बच्चों को यहाँ भय और झिझक शायद बाकी विद्यालयों से कम है। इस पर मुझे बहुत गर्व इसलिए है क्योंकि मैं अपने टीचर्स को जानती हूँ एंड वो लोग बहुत अप्रोचेबल हैं। इसका हिंदी शब्द तो आप ही बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चों को हिचक कम है। लेकिन सवाल अगर कम पूछा जा रहा है तो इसकी वजह एक ही है कि जो चीज़ पढ़ाई गई है आज के दिन, उसको घर पे जाके एक बार देखना होता है, रिवाइज करना होता है, तो ही बच्चे को समझ में आता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। तो बच्चे की ड्यूटी होती है कि अगले दिन टीचर से ये बात पूछी जाए। टीचर की भी ड्यूटी होती है, क्योंकि अगले दिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, जो मैंने कल पढ़ा दिया येस्टरडे, आज की क्लास बिगिन करने के पहला 5 मिनट हम कल के विषय पर दोबारा से चर्चा करते हैं और सवाल पूछते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे ने उसको समझा कि नहीं। तो ये मौका होता है बच्चे को, तब ओपन डोर्स होते हैं कि बच्चे सवाल अपने क्लैरिफाई कर लें। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों में ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा रिवाइज करके ना आए तो उसकी डाउट्स पाइल होती जाएंगी, यानी कि इकट्ठा होते जाएगा। भय तब होता है क्योंकि अगर वो बहुत पुरानी डाउट टीचर से पूछेगा तो टीचर उसका अगला सवाल करेगा। तो ये भय बच्चों के खुद की उत्पन्न की हुई चीज़ है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सिंसियरिटी की कमी कहूँगी। जो चीज़ अभिभावक हमें पूरी तरह से मदद कर सकते हैं, हर दिन जो पढ़ाई होती है उसकी एक बार रिविजन कर लें, क्या देख लें कि पढ़ाई कितनी होती है। सब पेरेंट्स को पढ़ाई में बच्चों की हेल्प नहीं करना है, बस ये
श्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि बच्चा बैठे और स्कूल में जो पढ़ाई हुई है उसको दोबारा से बच्चा देखे। हमारे यहाँ पे टेंडेंसी है, हर बच्चे में ये टेंडेंसी है, आज होमवर्क नहीं है तो हम किताब खोलकर नहीं देखेंगे, लिखित होमवर्क हो तो ही हम देखेंगे, ज़रूरी नहीं है, मौखिक भी होमवर्क हो सकता है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स को थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, तो पेरेंट्स को भी उनके साथ साथ एक कदम से कदम मिलाकर उतना स्मार्ट बनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पुराने दिनों की तरह स्कूल में जो होगा सो होगा, ये टीचर की जिम्मेदारी है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चे के साथ जो है बहुत रियायत बरत रहे हैं, जो कि बच्चा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, बच्चा पेरेंट को और टीचर को उल्लू बनाने में बहुत माहिर होते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है। एंड इसमें मैं अभिभावकों से ये भी कहूँगी कि टीचर के संपर्क में आप हमेशा रहें, ताकि बच्चे आपको अगर कोई अनाप शनाप कहानी सुना जाए तो आप उसे कंफर्म कर लिया कीजिए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी पूरा साफ हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था त्रिकोण, तो त्रिकोण में कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हमारे टीचर्स बहुत ओपन हैं, हर पेरेंट को एंटरटेन भी करते हैं, उनके सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं, उनको कोई समस्या होती है तो बच्चे को अलग से डील भी करते हैं। तो ये हमारे तरफ से हमारी पहल है, बाकी आपके तरफ से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने देखा सोनाली राय मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम हमारे क्वेश्चन को समझाया, जवाब नहीं दिया, समझाया। चूँकि समझना ज़रूरी था, मैंने इनसे क्वेश्चन नहीं किया था, मैं चाह रहा था कि अभिभावकों को, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, इनको ये समझाए। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। चूँकि मैडम ने बताया कि बच्चे विद्यालय में क्या पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आया कि नहीं आया, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। यदि समझ में नहीं आया तो वो बच्चे जाके अपने क्लास टीचर से पूछें, और वो क्लास टीचर यदि नहीं बताते हैं तब वो अभिभावक से बात करें। चूँकि उसको आप डंप करते जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है, आपके हेजिटेशन के चलते या डर के चलते आप उसको डंप करते जाएंगे, और बाद में किसी के प्रेशर के चलते आप यदि क्लास टीचर से पूछते हैं तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है, जैसे कि मैडम ने बताया। और ट्यूशन ज़रूरी नहीं है, यदि आप अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप बेहतर कर सकते हैं, यदि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करें तो। थैंक यू।